तो हॉर्न के बाद तनाव हुआ, तनाव के बाद हिंसा और हिंसा ऐसे कि यहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई, जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। हालात ये बन गए कि जल उठा पूरा का पूरा जलगांव, जहां पे उपद्रवियों की ओर से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस बल की तैनाती देख पा रहे हैं आप यहां पर, लेकिन हालात ऐसे बन गए जहां पर खड़ी बसों को, खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हॉर्न बजाने को लेकर तनाव हुआ और हालात इतना बढ़ गया कि 10 से 12 दुकानें ऐसी थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई, हंगामा बरपा, इतना हंगामा बरपा कि पूरे के पूरे जलगांव को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है, लिहाजा 2 गुटों में हिंसा के बाद 6 गाड़ियां जलाई गई, 13 दुकानों को स्वाहा कर दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालात को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि 2 गुटों में जब झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, तो बवाल बढ़ते बढ़ते हालात कैसे पैदा हो गए। जहां पर 13 जो दुकानें थी वो यहां पर आके हवाले कर दी गई। तो जरा देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पर हॉर्न पर विवाद हुआ, 2 गुटों में झड़प हुई और झड़प के बाद भीड़ ने आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक दिया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ और फिलहाल इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। गाड़ियों से उठती ऊंची ऊंची लपटें, सड़कों पर बिखरे ईंट और पत्थर, इलाके में पसरा सन्नाटा। गली मोहल्ले में पुलिस का मार्च। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं, जहां लोगों ने गाड़ियों और दुकानों को ही आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री गुलाब राय पाटिल के परिवार को ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया, जिससे उस इलाके के लोग भड़क गए और कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ इतनी उग्र हो गई कि आगजनी पर उतर आई और वहां मौजूद गाड़ियों और दुकानों में जमकर आगजनी की, जिससे गाड़ियों से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कितना नुकसान हुआ है? मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है मैडम। क्या बेचते थे आप दुकान में? मेरा दुकान था फ्रिज का, मतलब ऐसा पूरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया है। हमारा दुकान जल गया। जब हमको फोन आया, मैसेज आया, हम जब आए तो हमको पता चला कि हमारी दुकान जल गई। मेरा 20-22-25 लाख का नुकसान हो गया है। हम गरीब लोग हैं। भीड़ ने 6 गाड़ियों और 13 दुकानों में आगजनी की। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम तेजी से किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए गली मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने जलगांव हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यही हालात है कि चाहे बात करें पूरब की या पश्चिम की, उत्तर की या दक्षिण की, यूपी के किसी भी हिस्से में अगर बदमाश बदमाशी कर रहे हैं, अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो योगी की पुलिस का हंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की शुरुआत जो है वो 2025 में भी लगातार जारी रहेगी। तो वही बड़ी अपडेट आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के बरेली में जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जहां गोली लगने से शातिर बदमाश राजू कुरैशी घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है बरेली में, जहां पर योगी राज में लगातार कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ जारी है। पुलिस और बदमाशों में यह मुठभेड़ बरेली में देखने को मिली है। गोली लगने से शातिर बदमाश राजू कुरैशी जो घायल हुआ है, राजू कुरैशी के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश जिसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद यहां पर किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई, लगातार अपराध
बढ़ाने वाले बदमाशों के खिलाफ जारी है। तो योगी राज की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। हर दिन अपराध करने वाले बदमाशों का हिसाब हो रहा है। वहीं साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी कार्रवाई की, देखिए रिपोर्ट। बीते सालों में योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या फिर बदमाश, माफिया हो या फिर आतंकी, हर कोई बेदम नजर आया। यूपी में योगी राज में कुछ इसी अंदाज में अपराधियों के लिए नए साल की शुरुआत भी हुई है, जिसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और फिरोजाबाद में एनकाउंटर। साफ है वो एक्शन प्लान जिस पर योगी की पुलिस 7 सालों से काम कर रही है। वो ऑपरेशन लंगड़ा 2025 में भी जारी रहेगा। गाजियाबाद अपराधियों के लिए नए साल का आगमन मुठभेड़ के साथ हुआ। थाना निवाड़ी में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़, जिसके बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को शिकंजे में लिया। इनके पास से एक तमंचा और जिंदा के साथ खोखा कारतूस जब्त किया गया। गौकशी करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि आज ये यहाँ पे गौकशी करने की फिराक में ही मौजूद थे तथा विगत नवंबर माह में 25 नवंबर की रात्रि में इन्होंने यहाँ पे इसके पास ही एक गौकशी की घटना कारित की थी। इनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस व गौकशी करने के औजार बरामद हुए हैं। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम लगाया जा रहा है। नए साल के मौके पर योगी की पुलिस कुछ इसी अंदाज में नजर आई। ग्रेटर नोएडा में 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। ये बदमाश चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल के साथ नकदी बरामद की। थाना फेज 1 की पुलिस गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व से आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत है। नए साल पर मेरठ के इन अपराधियों से भी मिलिए। थाना सरधना पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी। इन पर आरोप हत्या का है। इनके पास से तमंचे और कारतूस जब्त किए गए। मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया। 4 दिन पूर्व हुई एक हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोबाइल की बरामदगी हेतु इन्हें ले जाया गया, तो वहां पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगने से पुलिस कार्रवाई में वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद एक शातिर अपराधी को फिरोजाबाद पुलिस ने शिकंजे में लिया। थाना रामगढ़ पुलिस ने शातिर अभियुक्त फैजान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की। ये थाना रामगढ़ क्षेत्र से वांछित था। आज रामगढ़ थाना पुलिस गश्त पे निकली हुई थी और ये बाइक से जा रहा था। इसका रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही ये भागने लगा और जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं घटनास्थल पे, अपने को पुलिस से घिरता हुआ देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की है। योगी की सेना का संदेश उन बदमाशों के लिए है जो अपने मन में वारदात करने का मंसूबा पाले हुए हैं। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।